गर्मी सवारी देखनी चाहिए। आज दोपहर लगभग 2:40 में गुजरात के अहमदाबाद में एक दिल दहला देने वाली विमान दुर्घटना हुई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट I-171 जो लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही क्षण बाद सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मेघानिंगा क्षेत्र में एक ऊंची इमारत से टकरा गई और भीषण आग की लपटों में घिर गई। इस हादसे में 242 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार थे। ये दुर्घटना ऐसे समय में हुई जब सभी यात्री हजारों सपनों के साथ उड़ान भरने निकले थे, पर किसे पता था कि यह उनकी अंतिम यात्रा होगी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित और आधुनिक विमानों में गिना जाता है, आज मौत की उड़ान बन गया। जिसकी कीमत 3000 करोड़ रुपया बताई जा रही है, वह अत्याधुनिक तकनीक का प्रतीक विमान महज कुछ पलों में आग और मलबे में तब्दील हो गया। हादसे के पीछे अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या तकनीकी खराबी हादसे की वजह बनी? क्या 13 साल पुराना यह विमान सुरक्षित था? क्या पायलटों को टेक ऑफ के दौरान किसी आपात संकेत का समय मिला? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा मानकों में कोई चूक हुई? इन सवालों का जवाब तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन आज की घटना ने विमानन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 625 फीट की ऊंचाई पर हजारों सपनों के परखच्चे उड़ गए। लोगों की चीखें, आग की लपटें और आसमान में उठता काला धुआं, ये दृश्य हर किसी के दिल को चीर देने वाले हैं। घरों से विदा लेकर जो लोग एक नई मंजिल की ओर रवाना हुए थे, अब उनकी वापसी सिर्फ राख और यादों के रूप में होगी। इस भीषण हादसे पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, स्तब्ध हूं, दुखी हूं। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राहत दल अधिक से अधिक लोगों को बचा सके, यही प्रार्थना है। मृतकों की आत्मा को शांति मिले और ईश्वर उनके परिजनों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति दे। ये हादसा न सिर्फ एक विमान दुर्घटना है, बल्कि हमें ये सोचने पर विवश करता है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे पीछे बचने वाली सिर्फ यादें होंगी, तो क्यों न हम वह जीवन जिए जो मानवता के लिए हो, संवेदना के लिए हो। सभी मृतकों को सहृदय श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।